हेलो शानी सासो आई मेरे इन्फो एंटरटेनमेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं आई कैन रीच यू के एपिसोड नंबर 4 की। तो स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि टीचर जो है सबकी क्लास ले रहे थे और उसके बाद वो कहते हैं और हम लोग जो है अब ट्रिप पे जाने वाले हैं। सब जो है टीचर की तरफ देखने लगते तो उनको वो कहते हैं क्या तुम लोग एक्साइटेड नहीं हो? तो सब लोग कहते हैं टीचर आप कुछ ज़्यादा एक्साइटेड लग रहे हो। वहाँ पर यशिया जो है देखता है ओहारा की तरफ और फिर ओहारा उसकी तरफ देख के स्माइल करता है। फिर यशिया भी स्माइल करता है और फिर सोच के कि हमारे बीच जो उस दिन हुआ वो कुछ अनक्लियर था, जिसको क्लियर करना है। यशिया की तरफ देख रहा था। वहाँ पे ही ओहारा जो है साका को कहता है कि तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो, तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है? तो साका कहता है मैं बस जानना चाहता हूँ ओहारा तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है, मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ। और लकीली हम लोग जो है सेम ग्रुप में, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। वो सब लोग जो है बैठ के डिसाइड कर रहे थे कि हम लोग का ट्रिप कहाँ जाना चाहिए। वहाँ पे वो आ रहा कहता है एशिया को कि तुम क्यों नहीं बोल रहे तुम्हें कहाँ जाना। तो वहाँ पे एशिया कहता है तुम लोग जहाँ भी जाओ लेकिन वहाँ का खाना टेस्टी होना चाहिए। वो हरस मर के कहता है हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ, मुझे पता था तुम्हारा यही आंसर होगा। फिर वो जो है सोचता है उस हक के बाद ओहारा मुझसे ऐसे बात कैसे कर सकता है, वो नॉर्मली बिहेव क्यों कर रहा है, ऐसे क्या हुआ है। अशय जो है जा रहा था और कह रहा था कि मुझे लगता है कि मैं ओहारा के लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। फिर वो कहता है मैं बहुत बड़ा बेवकूफ़ हूँ, मैं अपने बारे में ही सोच रहा हूँ। वहाँ पे पीछे से जो है ओहारा उसको बुलाता है। अशय रुकता है और उसके बाद कहता है मुझे लगता है कि हम दोनों साथ लंच करने वाले थे। वो दोनों साथ बैठ के लंच कर रहे थे। वहाँ पे यशिया ओहारा को कहता है तुम्हें कोयातो के बारे में ज़्यादा क्यों पता है? तो उसको कहता है क्योंकि मेरे डैड वहीं से आए थे, मेरे डैड वहाँ पे रहा करते थे। अशय कहता है क्या सच में? वो कहता है हाँ अब मुझे समझ आ गया, लेकिन मुझे लगता है अभी और भी चीज़ें हैं जो मुझे तुम्हारे बारे में नहीं पता। अशय कहता है इसलिए तुम सबको कह रहे थे कि तुम्हें कोयातो नहीं जाना क्योंकि तुम पहले ही वहाँ जा चुके हो। वहाँ पे ही ओहारा स्माइल करता है। अशय कहता है हाँ मैं समझ। फिर उसको कहता है वैसे बताओ तुम कहाँ जाना चाहते हो? ओहारा कहता है मुझे रशिया जाना है। वो कहता है वहाँ का ब्रिज, वहाँ का व्यू बहुत ज़्यादा और मैं हमेशा से वहाँ जाना चाहता हूँ और वो जगह मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वो कहता है लेकिन इस टाइम नहीं, मैं फिर कभी चला जाऊँगा, इस टाइम हम वहाँ जाएंगे जहाँ सब लोग जाना चाहते हैं। वो कहता है हमारी सेकंड डे फ्री एक्टिविटी होने वाली है, हम वहाँ जा सकते हैं क्या, हम दोनों साथ वहाँ जाएं? अजय कहता है अगर तुम्हें वो जगह पसंद है तो मैं भी वहाँ जाना चाहूँगा। ओहारा कहता है क्या तुम श्योर हो कि तुम मेरे साथ वहाँ जाना चाहते हो? तो अजय कहता है हाँ मैं तुम्हारे साथ वहाँ ज़रूर जाऊँगा। उसको कहता है मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। तो ओहारा स्माइल करता है। ओहारा उसको थैंक यू बोलता है। अजय कहता है मुझे तुम्हारे थैंक यू की ज़रूरत नहीं है। और फिर अजय खुद से ही कहता है ओहारा वैसा ही है, वो चेंज नहीं हुआ, मैं अपनी हेल्प क्यों नहीं कर पा रहा, फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा नर्वस फील हो रहा है। अजय दोबारा से उससे पूछने वाला था कि उस दिन उससे उसको हक क्यों किया था, लेकिन वहाँ पे कुछ लड़कियाँ आ जाती हैं और वो लोग उनकी तरफ देखने लगते हैं और अशय की बात अधूरी रह जाती है। अशय थोड़ा सा सैड हो जाता है। तो ओहारा कहता है क्या हुआ? अशय खड़ा हो जाता है और कहता है कुछ भी नहीं, मैं ठीक हूँ। अशय कहता है मैं क्लास में वापस जाना चाहिए, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने ही वाली है। और फिर अशय जाने लगता है और फिर से खुद से बात करके कहता है कि मुझे जानना है कि उस टाइम ओहारा क्या सोच रहा था जब उसने मुझे हक किया था। अशय जा रहा था, वहाँ पे उसका पाँव फिसलता है और वो गिरने ही वाला था, लेकिन ओहारा उसको पकड़ लेता है और फिर उसको कहता है क्या तुम ठीक हो? और अशय बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है। वो पीछे होकर कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक यू। ओहारा उसको कहता है कि तुम्हें केयरफुल होना चाहिए। फिर कहता है मुझे स्ट्रेंज फीलिंग क्यों आ रही है? वो कहता है कि ओहारा क्या सोच रहा होगा। ओहारा चला जाता है और चेक कहता है मेरी ये स्ट्रेंज फीलिंग जा क्यों नहीं रही है, अभी भी मैं ऐसा फील क्यों कर रहा। नेक्स्ट डे ओहारा चाह रहा था अपनी सिस्टर को कहता है कि दरवाज़ा ठीक से बंद करना। वहाँ से चला जाता है और उसकी सिस्टर उसी की तरफ देख रही थी। वो लोग सब ट्रिप पे गए हुए थे। अशा और ओहारा दोनों साथ जा रहे थे। अशा को ओहारा कहता है कि हमें पिक्चर लेनी चाहिए। वो दोनों जो है सेल्फी लेते हैं। सब लोग जा रहे थे वहाँ पे ही उसाका कहता है ओहारा को कि क्या हमें पिक्चर लेनी चाहिए और वो जो ओहारा के कंधे पे हाथ रख के और सेल्फी लेता है और ये सब कुछ देख के अशया को अच्छा नहीं लग रहा था। ओहारा नोट कर लेता है कि अशया को कुछ अजीब लग रहा है। फिर वो ओहारा उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें ठीक फील नहीं हो रहा? तो वहाँ पे अशया कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन वो उससे झूठ बोल रहा था। अभी वो दोनों बात कर ही रहे थे। वहाँ पे कुछ लड़कियाँ आती है जो कि ओहारा को बुला रही थी, जो कि उन लोग के स्कूल की थी। वो लोग कहते हैं कि हम लोग भी ट्रिप पर आए हुए हैं। फिर उनमें से जो एक लड़की को सोके की गर्लफ्रेंड थी जो कि उसके पास जाके खड़ी हो जाती है। और फिर उन सब लड़कियों में से एक लड़की कहती है कि ये जगह अच्छी है अपना पार्टनर ढूंढने के लिए। दो लड़कियां वहाँ पे जाती है। ओहारा को कहती है क्या हम लोग साथ जा सकते हैं, लेकिन ओहारा कहता है नहीं मुझे वॉशरूम जाना है, बोल के वहाँ से चला जाता है। ओहारा जा रहा था, वहाँ पे वो जो है कुछ लड़कियों को बात करते हुए देखता है। वो लोग कह रही है अगर ये एमुलेट हम उस पर्सन को दे दें जिसके साथ हम रिलेशन में आना चाहते हैं और वो भी इस स्कूल ट्रिप पर, तो फिर वो पर्सन जो सच में हमारा पार्टनर बन जाता है। वहाँ पे ये बातें ओहारा सुन के पीछे मुड़ के अशया की तरफ देखता है और अशया जो है दूसरे लड़के से बात करके स्माइल कर रहा है। मैं उसको स्माइल करते हुए देख रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत है, चाहे वो मेरे साथ हो या ना हो लेकिन वो हैप्पी रहे। वो जो है मिलन की तरफ देखता है। वहाँ पे ही साका आ जाता है और कहता है कि क्या
तुम इसमें इंटरेस्टेड हो, तुम उसको दोगे या नहीं। ओहारा भागने वाला था लेकिन ओसाका उसका हाथ पकड़ लेता है और स्माइल करता है और वो कहता है मतलब कि ओहारा इस तरह का पर्सन है जो मैजिक पर बिलीव करता है। उसको कहता है तुम्हारा क्या मतलब। दोबारा से ओसाका कहता है क्या तुम ये उसको दोगे या नहीं। और वो अपना हाथ छुड़ा के वहाँ से चला जाता है और उसको कह रहा था मुझे इग्नोर मत करो। ये सब कुछ दूर से खड़ा हुआ शायद देख रहा था। उसको कसोकी कहता है वो दोनों आजकल कुछ ज्यादा क्लोज हो रहे हैं। सब लोग साथ खड़े हुए थे और वो लोग जो है कुछ कार्ड उठाते हैं। वहाँ पे अशिया के पास जो कार्ड आया लिखा उस पर लिखा होता कि अपने हर्ट को फेस करो और हाँ अगर तुमने अच्छे से एक्ट नहीं किया तो फिर तुम्हारी लाइफ में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है तुम वो खो दोगे। और अर्शिया बहुत ज्यादा डर जाता है। ओहारा और अर्शिया दोनों जा रहे थे। वो लोग कहते हैं हमने बहुत ज्यादा खा लिया और ओहारा स्माइल करता है। अर्शिया को जो ठीक फील नहीं हो रहा था। वहाँ पे ओहारा कहता है क्या तुम ठीक हो। अर्शिया उसकी तरफ देखता है। फिर ओहारा कहता है क्या मैं तुम्हें तुम्हारे रूम तक छोड़ दूँ। तो उसको कहता है नहीं मैं कुछ जा सकता हूँ। ये बोल के जा रहा था और फिर वो कहता है शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। सब लोग जो है सोने की तैयारी कर रहे थे। वहाँ पे ओहारा जो है अपने बैग से वो एमुलेट निकाल के देखता है मतलब कि उसने वो एमुलेट लिया और वो शायद अर्शिया को दे भी। वहाँ पे ओसाका कहता है अर्शिया अभी तक क्यों नहीं आया, वो इतनी देर बाहर क्यों है। वहाँ पे ओहारा कहता है मैं जाके उसको देख कर आता हूँ। वहाँ पे वो अर्शिया का मैसेज देखता है और उसने उसको कहा था कि जल्दी आ जाओ। ओहारा जाता है अर्शिया के पास। उसको कहता है क्या हुआ। अर्शिया उसको कहता है मुझे माफ कर दो मैंने तुम्हें बुलाया। फिर उसको कहता है वो देखो। अर्शिया कहता है मुझे पता है कि तुम्हें इस तरह स्टार्स देखना पसंद है, मैंने इसलिए तुम्हें बुलाया। ओहारा वहाँ देख रहा था। अर्शिया कहता है मुझे कंफर्म है कल जो है सनी डे हो, हमें रशिया जाना चाहिए और उस ब्रिज को भी देखना चाहिए। वहाँ पे और उसके पास बैठता हुआ स्माइल करके कह रहा हूँ। वो कहता है हम हमेशा इसी तरह साथ बैठ स्टार्स को देखते थे, याद है ना। वहाँ पे ही वो दोनों सोचते हैं। अच्छा कह रहा था वारा को क्या तुम हैप्पी हो, तुम्हारे डैड हॉस्पिटल से वापस आ गए हैं। तो वहाँ पे वो कहता है हाँ मैं हैप्पी हूँ। तो अशिया कहता है लेकिन तुम हैप्पी क्यों नहीं लग रहे। तो वहाँ पे वो वारा कहता है मेरे डैड ने बोला था कि जब वो वापस आएंगे तो मुझे ट्रिप पे लेके जाएंगे, लेकिन वो मुझे नहीं लेके गए, वो स्टार्टिंग से ही अपने ऑफिस चले गए। तो वहाँ पे अशिया कहता है मुझे पता है तुम अपने डैड से बहुत ज्यादा प्यार करते और तुम्हें उनको समझना होगा, तुम उनके बारे में बुरा मत सोचो। अशय कहता है उनको पक्का पता होगा, वो तुम्हारे बारे में पक्का सोचती होंगे। तो वहाँ पे वारा उसकी तरफ देखता है। ये सारी बातें वो सोच रहा था। वो कहता है कि उस दिन तुमने मेरी जिंदगी को बचाया। उसको कहता है चाहे कुछ भी हो लेकिन तुम हमेशा मेरे लिए अवेलेबल होते हो। उसको कहता है इसलिए तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। उसको कहता है तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल हो। और वो कहता है मैंने ये फाइनली बोल दिया, लेकिन ये सारी बातें अशिया नहीं सुनता और वो सो चुका था। वो जो है अपना सर ओहारा के कंधे पे रखता है। ओहारा उसकी तरफ देख के स्माइल करता है। ओहारा उसको बुला के कहता है, उसको पता है वो सो रहा है, मुझे पता है मैं तुम्हारे लिए सुटेबल नहीं हूँ। वहाँ पे ही उनको कोई कहता है कि तुम दोनों साथ अच्छे लगते हो। वहाँ पे वो दोनों उसकी तरफ देखती हैं। वो और कोई नहीं बल्कि उनका टीचर था। अच्छा कहता है मैं सो गया था। फिर उनका टीचर कहता है जाओ जाके चार लो और उसके बाद सो जाना। वो कहता है तुम लोग मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तुम लोग सोओगे तभी तो मैं सोऊंगा। और वो दोनों जो है उसकी तरफ देख रहे थे, वहाँ से चला जाता। अच्छा को आ रहा कहता है चलो फिर चलते हैं शावर लेने के लिए। अच्छा बैठा हुआ था और कहता है कि मुझे जो है ओहारा के साथ शावर लेना। ओहारा उसकी तरफ देख के उसको बुलाता, उसको कहता है क्या तुम ठीक हो। अच्छा कहता है हाँ मैं रहा हूँ। अच्छा को ओहारा कहता है क्या तुम रेडी हो, मैं जाना चाहिए। अच्छा खड़ा हो जाता है, कहता है नहीं नहीं मैं रेडी नहीं हूँ, मैं नहीं जाऊंगा। तो वहाँ पे सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। वहाँ पे एक लड़का और अच्छा को बुलाता है। अच्छा और भी ज्यादा डर जाता है। वो कहता है तुम डरे हुए क्यों हो। तो वो कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। फिर उसको कहता है भाई लड़की तुम्हें बुला रही है। तो वहाँ पे वो कहता है वो मुझे क्यों बुला रही है। तो उसको कहता है पक्का उसने अपना लव कन्फेस करना होगा। तो वहाँ पे सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। उसके सारे फ्रेंड्स उसकी तरफ देख रहे थे, लेकिन ओहारा को अच्छा नहीं लगता। वो कहता है तो फिर मैं जा रहा हूँ शार्ट। ओहारा उस लड़की के पास क्या हुआ था, वो लड़की जो है उसको एक इन्वॉल्व देती है और कहती है कि ये तुम्हें जो है ओहारा को देना है। तो वहाँ पे ऐसे कहता है ये तुम खुद उसको क्यों नहीं दे सकती। तो वो उसको कहती है मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। फिर उससे गुस्से में कहती है तुम्हें उसको देना होगा बोल के वहाँ से चली जाती है। अच्छा बैठता है और कहता है मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। फिर वो कहता है मुझे जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है और मुझे टेंशन भी हो रही है, लेकिन ओहारा सेम में वो चेंज नहीं हुआ और उस इन्वॉल्व में वही अमिलन था। और उस लड़की ने उसको कहा था कि ये तुम्हें स्कूल ट्रिप खत्म होने से पहले ओहारा को देना है। अच्छा कहता है अगर वो नॉर्मली बिहेव कर रहा है तो फिर हम दोनों साथ रह सकते हैं। वहाँ पे ओसाका उसको बुलाता है, उसके पास आके बैठता है। फिर उसको कहता है तुमने भी ये एमुलेट दिया है। वहाँ पे ऐसे कहता है कि मुझे किसी ने दिया है कि ये जो है ओहारा। वो कहता है मैं सोच रहा हूँ कि लगता है कि ओहारा मुझसे नफरत करता है क्योंकि मैं उससे बहुत बुरे से ट्रीट करता हूँ। तो वहाँ पे ऐसे कहता नहीं ऐसे तंग करते हो, वो किसी से नफरत नहीं करता। उसको कहता है ओहारा बस हमेशा शाय फील करता है। वो कहता है बस वो उन लोगों को पसंद नहीं करता जो कि उसको स्पेस नहीं देते। तो वहाँ पे उसको कहता है हाँ तुम उसको अच्छे से जानते हो क्योंकि तुम दोनों बचपन। वो कहता है तुम दोनों एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते होगे। तो वहाँ पे ऐसे कहता है ऐसी बात नहीं, हम दोनों जो है बचपन से फ्रेंड्स, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग सब कुछ एक दूसरे से शेयर करते हैं। और वो कहता है मुझे तो कभी कभी पता नहीं चलता कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है। वहाँ पे ओसाका कहता है अगर तुम्हें नहीं पता होता तो फिर तुम मुझसे पूछ क्यों नहीं।
वो कहता है मैं लोगों को बहुत अच्छे से समझ लेता हूँ वो क्या सोच रहे हैं, इसलिए लोग मुझसे नफरत करते हैं। उसका कहता है पता नहीं लोग कैसा सोचते हैं, कुछ पता लगाना हो तो मैं आंसर ढूंढ लेता हूँ। तो वहाँ पे ऐसे कहता है तुम्हें नहीं पता, वो डिपेंड करता है कि तुम उस इंसान से क्या पूछ रहे हो। अगर तुम कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लो जिसकी वजह से तुम्हारा उस पर्सन से रिलेशन ही खराब हो जाए तो फिर तुमको, क्योंकि अगर मैं उससे कुछ भी नहीं पूछूंगा तो फिर सारी चीज़ें दोबारा से पहले की तरह हो जाएंगी। वो जाके कहता है तुम्हें समझना होगा, अगर बहुत ज़्यादा लेट हुआ और चीज़ें पहले की तरह सेट ना हुई तो फिर तुम क्या करो। तो वहाँ पे उसकी तरफ देखता है, सब लोग आ जाते हैं और अर्शा को कहता है तुमने शार नहीं लिया, जाके शार ले लो। वो लोग सब जा रहे थे वहाँ पे। अर्शा को हारा कहता है क्या तुम ठीक हो, तो वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। अर्शा शार लेके आता है, सब लोग जो है गेम खेल रहे थे वहाँ पे। उनका एक फ्रेंड आके कहता है टीचर तुम लोग, तो वो लोग कहते हैं लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, अभी टीचर्स की मीटिंग स्टार्ट हुई, वो 11 बजे एंड होने वाली थी। फिर वो लोग जो वो वीडियो गेम छुपा रहे थे और वो लोग जो है सोने का ट्राई कर रहे थे ताकि उनका टीचर आए तो उसको पता ना चले। वो लोग सारी चीज़ें छुपा लेते हैं लेकिन पीछे जो है अशिया रह जाता है, लाइट्स भी ऑफ वो लोग कर लेते हैं। वहाँ पे अशिया जो है नीचे जो है सो जाता है और फिर वो जो आंखों खोल के कहता है ये जो है स्मेल ओहारा की क्यों है। वो देखता है तो वो जो है ओहारा के पास था, वहाँ पे वो जो है जाने वाला था लेकिन ओहारा उसको हक कर लेता है। उसको कहता है सिर्फ थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, जब टीचर चले जाएं तो फिर तुम वापस अपनी जगह पे चले जाना। वहाँ पे उनकी टीचर आते हैं और सबको वो जो टॉर्च लगा के देख रहे थे कि क्या सारे स्टूडेंट्स अपनी जगह पर हैं या नहीं। और ऋषि और वार दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।